नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, सीडीपी के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो आपको सीटेट में 120 प्लस नंबर जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83, विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र विचारक, ऑप्शन बी आश्रित अधिगमकर्ता, ऑप्शन सी निष्क्रिय अनुसरणकर्ता और ऑप्शन डी उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र विचारक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए, मीन्स फ्री होकर के वो सोचें। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। जेपी गुलफोर्ड के अनुसार सोचना या चिंतन करना समस्त प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित प्रतीकात्मक व्यवहार है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने के लिए निम्न लाभ हैं। क्या लाभ हैं? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यह नई समस्याओं को समाधान करने में सहायता करता है। सेकंड, लक्ष्य के प्रति उन्मुख होने में सहायता करता है। थर्ड, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में सहयोग प्रदान करता है। फोर्थ, प्रभावी शिक्षार्थी बनने में लाभकारी है। फिफ्थ, विभिन्न दृष्टिकोण की समझ विकसित करने में लाभकारी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 84, अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। ऑप्शन ए सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन बी निष्क्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी सक्रिय व्यक्तिगत, ऑप्शन डी निष्क्रिय व्यक्तिगत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सक्रिय सामाजिक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है सक्रिय सामाजिक। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना लगभग असंभव है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने वाले के द्वारा उसे करके प्राप्त किया जाता है। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। लेव वाइगोस्की इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। ऑप्शन ए खोजी अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी सहज अनुमान लगाना, ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल। कमतर आंकता है कौन? तो राइट ऑप्शन डी निष्क्रिय नकल। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, निष्क्रिय नकल उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, छात्र की समझ का आकलन करने के लिए कम अवसर प्रस्तुत करता है तथा इसमें छात्र सीखने के लिए अनुभव में कम शामिल होते हैं, जबकि खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना, भय मुक्त अधिगम तथा सकारात्मक परिवेश उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को भलीभांति आंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है। ऑप्शन ए कंठस्थ स्मरण, ऑप्शन बी खोजी अधिगम, ऑप्शन सी खोजबीन, ऑप्शन डी अन्वेषण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंठस्थ स्मरण। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। कंठस्थ स्मरण वह उपागम है जो ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है, क्योंकि यह रटने पर बल देता है और रट कर याद किया गया ज्ञान अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रहता है। इस प्रकार कंठस्थ वह उपागम है जो छात्र की रचनात्मकता
को बाधित करता है तथा महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में सीखने की प्रक्रिया को विफल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद और ऑप्शन डी नैतिकतावाद। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक संरचनावाद। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ऐसे विचार में विश्वास सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण रखता है। इस सिद्धांत में ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है और अधिगम तथा संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी प्रगतिशील, ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी निष्क्रिय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रगतिशील। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी प्रगतिशील होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगतिशील कक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसमें रटे रटाए ज्ञान के बजाय बच्चों के करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह छात्रों को नए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में सहज महसूस कराने के लिए एक लोकतांत्रिक माहौल प्रदान करती है तथा लचीली पाठ्यचर्या, लचीली समय सारणी, आकलन के लचीले तरीके और बैठने की उचित व्यवस्था के उपयोग पर जोर देती है। इस कक्षा में बच्चों की क्रियाओं व अनुभवों को भी वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कथन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों को संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क आर क्या है फ्रेंड्स, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करते हुए संज्ञानात्मक, सामाजिक व भाषा विकास करता है और इस प्रकार समाज में रहकर के वह आपसी सहयोग, सद्भावना तथा नैतिकता के गुणों को सीखता है जो कि उसके प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में मदद करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। ऑप्शन बी विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाए। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित न हो सके। ऑप्शन डी ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना चाहिए प्रभावशाली अधिगम होने के लिए और अर्थपूर्ण होने के लिए। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने को
अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा उत्पादित व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम सीखना प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। अधिगम तब अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब यह मुख्य रूप से स्वनिर्देश होता है। स्वनिर्देशित प्रयास से शिक्षक निर्देशित अधिगम की तुलना में अधिगम को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है फ्रेंड्स? कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय परिविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी अरुचि, ऑप्शन सी प्रतियोगिता और ऑप्शन डी कंठस्थीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जिज्ञासा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जिज्ञासा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जिज्ञासा विकसित करने से बच्चे को लगातार बढ़ने, सीखने और अपने आसपास क्या है इस पर सवाल उठाने के लिए इच्छुक और सक्षम में मदद मिलती है। यह एक कल्पना और रचनात्मकता की भावना विकसित करने में मदद करता है जो उन्हें सफल वयस्क होने के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण देता है। कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो ऑप्शन ए रूपांतरण का सृजन, ऑप्शन बी पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, ऑप्शन सी उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्यान्वित करना और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रभावशाली नहीं होगा उसके लिए पूछा गया, तो राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। छात्र नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान और धारणाओं के साथ जोड़कर सीखते हैं जो वे पहले से जानते हैं, जिससे नए अर्थों का निर्माण होता है। एनसीएफ 2005 शोध से पता चलता है कि छात्र सक्रिय सामाजिक कक्षाओं में ज्ञान को सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं तथा वे बातचीत और विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समझ पर बातचीत करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और दृष्टि को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना प्रभावशाली युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन बी संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन तथा मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो ऑप्शन ए वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, ऑप्शन बी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ऑप्शन सी व्यवहार के बाह्य अनुकूल द्वारा, ऑप्शन डी असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा सीखते हैं, अच्छे से बेहतर सीखेंगे। मीन्स जब करके सीखेगा बच्चा तो बहुत अच्छा से सीखेगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, परमानेंट लर्निंग होगी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा।
अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। बालकों के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सक्रिय संलग्नता के साथ तभी सीख सकते हैं जब विद्यालय का वातावरण सार्वभौमिक तथा सकारात्मक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर ऑप्शन ए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, ऑप्शन सी अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिए जाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। सामाजिक परिवेश का शिक्षा पर गहरा प्रभाव होता है। समाज से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। विद्यालयी शिक्षा में अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग समाज में ही होता है। जिस भाषा परिवेश में बच्चा सीखता है उस भाषा में अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार करता है। अतः सामाजिक परिवेश के अनुरूप बच्चे के शिक्षण माध्यम का चयन होना चाहिए। शिक्षण माध्यम का चयन यह आवश्यक है कि क्योंकि घर का वातावरण बच्चे की पढ़ाई के अनुकूल होने पर बच्चा रुचिपूर्वक सीखता है तथा एक अर्थपूर्ण अधिगम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। ऑप्शन ए अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन बी सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन डी सरल से जटिल की ओर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सरल से जटिल की ओर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। इस सूत्र का आवश्य यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि हो तथा वे ध्यान एकाग्र करके चीज़ों अवधारणाओं के प्रति समझ विकसित कर सकें। बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि पहले सरल रूप में तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए व समझाया जाए, क्योंकि यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को समझाने या बताने लगे तो बच्चे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे, जिससे कक्षा में छात्रों का अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। ऑप्शन ए अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ऑप्शन बी स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, ऑप्शन सी उदाहरण सृजन करना, ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुवाचन करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुवाचन करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। निष्क्रिय अनुवाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा पाठ को पढ़ा तो जाता है परंतु अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः यह अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी, जबकि अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग तथा उदाहरण सृजन करना, ये सभी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। ऑप्शन ए सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, ऑप्शन सी सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह
यह सुनिश्चित करे कि उसका प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। रचनावाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो वर्णन करता है कि छात्र उनके शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं। वर्णन करता है छात्र और उनके शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं। कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन की स्थिति में नियंत्रण कैसे होता है, इसके कुछ लक्षण निम्न प्रकार से हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें दिया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्र और छात्र के बीच की बातचीत समान रूप से महत्वपूर्ण है। सेकंड, छात्र और शिक्षक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दो पक्षों के बीच प्रवाहित होती रहती हैं। थर्ड, एक रचनावादी कक्षा वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित है। फोर्थ, विविध निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। 99 क्वेश्चन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99। नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। ऑप्शन बी उसकी निम्न अंत वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन सी नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी। ऑप्शन डी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, रानी प्रायः घरेलू कार्यों या अपने आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता हेतु नल का प्रयोग करते हुए देखती है तथा भ्रमण के दौरान किसानों द्वारा खेतों में फव्वारे द्वारा सिंचाई करते हुए देखती है। अतः जब कक्षा में जल के स्रोतों के बारे में चर्चा की जाती है तो रानी अपने अनुभव के आधार पर बनी अपनी समझ का प्रयोग करते हुए यह उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ऑप्शन बी मानकीकृत। ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित और ऑप्शन डी व्यवहारवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, इस प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। यह तभी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होते हैं। शिक्षक को शिक्षार्थियों में विचारों और तर्कसंगतता को विकसित करने के लिए समस्या पर काम करने के कई तरीकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। ऑप्शन ए अनुभवात्मक अधिगम। ऑप्शन बी डिजिटल अधिगम। ऑप्शन सी वैज्ञानिक अधिगम। ऑप्शन डी करके सीखना। फ्रेंड्स ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन बी में थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पहले की दो शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 स्वतंत्रता के समय से अस्तित्व में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक उपागम परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। NEP 2020 में अधिगम के निम्न तरीकों पर बल देती है। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखने अधिगम। अतः यह चारों
ही NEP 2020 के अधिगम में ऐसे तरीकों पर बल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 102। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? ऑप्शन ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे। ऑप्शन सी, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। ऑप्शन डी, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचना चाहेंगे, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने में बच्चों में ज्ञान अस्थायी नहीं हो सक पाता। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे कि वह उन्हें आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? तो ऑप्शन ए, व्यवहार अनुकूलन। ऑप्शन बी, सहपाठी सहभागिता। ऑप्शन सी, अन्वेषण अधिगम। ऑप्शन डी, पारस्परिक शिक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, व्यवहार अनुकूलन। राइट ऑप्शन ए, व्यवहार अनुकूलन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण यह तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन ए, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा। ऑप्शन बी, पुरस्कार और दंड के द्वारा। ऑप्शन सी, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। ऑप्शन डी, कंठस्थीकरण के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर के ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। अभिकथन ए, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर क्या फ्रेंड्स? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक अस्थायी बना रहता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 106। क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन बी, निर्देश एवं संचालन। ऑप्शन सी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कंठस्थीकरण एवं स्मरण, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, जबकि कंठस्थीकरण एवं स्मरण में सक्रियता का अभाव होता है तथा व्यवहार परिवर्तन को भी प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता है। दूसरी ओर पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन तथा अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया में सक्रियता निहित होती है तथा सार्थक अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स आपको रागिनी मैडम के द्वारा आपको शाम को 9 बजे CDP की क्लासेस चलाई जाती हैं, जो थ्योरी की क्लासेज होती हैं फ्रेंड्स, जो कि सारे एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन हैं उन सब सारे क्लासेज के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए वो सबसे बेटर क्लासेज है फ्रेंड्स। इसलिए 9 बजे भी आकर के जुड़ा करिए प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को पास करने के लिए हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।